अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको मरियम बूटी के कुछ फ़वाइद बताऊंगी जो कि बे औलादी के लिए बहुत ही मुफीद है और इसको नबी बूटी भी कहा जाता है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी और आपने वीडियो पूरी देखनी है और इंशाअल्लाह जो भी इस तरीके पे अमल करेगा तो इंशाअल्लाह जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजेगा। तो चलिए मैं आज आपको इसकी खसूसियात बताती हूँ। अच्छा, तो मरियम बूटी के फ़ायदे के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि अक्सर ख़वातीन जो हमला होने के दौरान इस्तेमाल करती हैं मरियम बूटी को, तो इसको मरियम का फूल भी कहा जाता है। मरियम बूटी जो है ये सहरा में पाई जाती है। ये एक अजीब किस्म की का सूखा हुआ फूल होता है जो ईरान, इराक में और पाकिस्तान के चंद ममालिक में ये शामिल है, लेकिन सऊदी अरब में, मक्का और मदीना में आराम से मिल जाती है। और ये ज़्यादातर लोग सऊदी अरबिया से ही मंगवाते हैं क्योंकि ये नबी बूटी है और मदीने में बआसानी से मिल जाती है। और इस बूटी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन भी पाया जाता है और कई ममालिक में इसका पाउडर शहद और जैतून के साथ तेल में मिक्स करके आँखों के दीगर मसाइल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि पाकिस्तान और मलेशिया में अमूमन ख़वातीन इसका इस्तेमाल बच्चे की पैदाइश के दौरान करती हैं ताकि लेबर पेन में कमी लाई जा सके। और मरियम बूटी लेबर पेन के दर्द को कम करने के साथ नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ाती है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका निहायत ही आसान है। जब भी हमला ख़वातीन को लेबर पेन शुरू हो जाए तो एक प्याले में पानी लें और इसमें मरियम बूटी को भिगो दें। अब इस पानी को आराम आराम से पिएं और कुछ देर बाद ये बूटी बढ़ने लगेगी। जब तक ये बच्चे की पैदाइश ना हो जाए इस प्याले से पानी पीती रहें और पानी ख़त्म होने की सूरत में दोबारा इस प्याले में पानी शामिल करती रहें। और बच्चे की पैदाइश के बाद जो पानी बच जाए उसको पौधों में डाल दें और इस बूटी को खुश्क करके दोबारा इस्तेमाल के लिए संभाल के रख दें। अच्छा, तो इस बूटी को इस्तेमाल कैसे करना है, नबी बूटी को, ठीक है, ये मैं बताती हूँ। नबी बूटी एक खुश्क घास की शक्ल में होती है जो मदीने में जगह जगह सूडानी ख़वातीन बेचती हुई नज़र आती हैं और हाथ के इशारे से बताती हैं कि इसको खाने से औलाद होती है। और वो ख़वातीन जो इस बूटी को इस्तेमाल करना चाहती हैं वो इसे बारीक पीस कर किसी साफ़ शीशी में रख लें और फिर खाने से पहले जो है इसके ऊपर 41 मरतबा सूरत फातिहा वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दें और गुस्ल करने के बाद निहार मुँह चाय की आधी चमची पानी के साथ इस्तेमाल करें। इस बूटी के इस्तेमाल के दौरान आप रोज़ाना 2 रकात हजत के नफल बराए औलाद के भी पढ़ें। नागे के दिन निकाल कर इस बूटी को आप 3 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। और ये भी बहुत अच्छा वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया है और इस बूटी को आपने इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इंशाअल्लाह जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको औलाद देगा। और इंशाअल्लाह आप इस तरीके से अगर करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आप अपनी औलाद नहीं देख सकेंगे। जो मायूस अफराद हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं, तो आप ये नबी बूटी जो है मंगवा लें मदीने से। और अगर कोई मदीने में है तो फिर वहाँ से, और ईरान, इराक में भी मिल जाती है। आप फिर ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुझे दुआओं में याद करें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।